हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश कुमार में। गाइस, आज है 8 नवंबर और 8 नवंबर 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2020 कब मनाया गया है। तो गाइज, जो कैंसर जागरूकता दिवस 2020 मनाया गया है, ये कब मनाया गया है? 7 नवंबर को। कब मनाया गया है? 7 नवंबर 2020 को। और इस दिन को जो पहली बार मनाया गया था गाइज, ये 2014 में मनाया गया था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो विश्व कैंसर दिवस जो भौतिकी में 1903 के नोबेल पुरस्कार की विजेता रही थी, कौन रही थी? मैरी क्यूरी। उनकी जयंती के दिन की घोषणा की गई थी गाइज। और जो विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है और कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया गया है गाइज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइज हमारा, संयुक्त राष्ट्र कोस्टल सुरक्षा अभियान संयुक्त कोस्टल सुरक्षा अभ्यास सागर कवच, कौन सा? सागर कवच किस राज्य में आरंभ किया गया है? तो जो सागर कवच है किस राज्य में आरंभ किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा राज्य में। किस राज्य में आरंभ किया गया है? ओडिशा राज्य में इसको आरंभ किया गया है। गाइज, ओडिशा राज्य की बात आई है तो ओडिशा राज्य से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ओडिशा राज्य से इस अभ्यास जो ये अभ्यास हुआ है गाइज, इसका मुख्य उद्देश्य 26/11 यानी कि जो 26 सन 2011 में मुंबई में हमला हुआ था उसके बाद हर साल इस साल भी पारादीप के तट पर अभ्यास करना है। यानी कि अभ्यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकारों के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है गाइज। और जो हमारे नौसेना प्रमुख है वो है एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइज, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो जो ये सम्मेलन हुआ है गाइज, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020, जो ये सम्मेलन हुआ है इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई है गाइज? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो जो PSLV C49 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? ये किया है इसरो ने लॉन्च गाइज। किसने? इसरो ने। यानी कि ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर होगा। कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गाइज? 10 उपग्रहों के साथ में PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि। और गाइज जो इसके चीफ है वो चीफ कौन है? इसके के सिवान इसके चीफ है गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट फ्री योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो गाइज ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल राज्य। कौन सा राज्य बना है? केरल राज्य। गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। अब बात आई है केरल राज्य की गाइज। तो केरल राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइज, केरल राज्य की राजधानी क्या है? क्या है राजधानी? तिरुवनंतपुरम। अगर पूछा जाए कि यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के गवर्नर कौन है, तो गाइज जो हमारा केरल राज्य इसके गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। कौन है इसके गवर्नर? मोहम्मद आरिफ खान। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो यहाँ केरल राज्य में लोकसभा की सीटें हैं कितनी? 20 सीटें हैं गाइज। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा की सीटें बताइए, तो राज्यसभा की सीटें हैं 9 और विधानसभा की सीटें हैं 141। गाइज जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ ना, ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 है गाइज हमारा, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य के शिक्षा विभाग ने 8 से 14 नवंबर तक बाल सप्ताह मनाने की घोषणा की है? तो ये किया गाइज महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा गाइज।
गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो गाइज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चलते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। अब जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें बन सकती थी वो सभी जानते हैं गाइज, उनको डिस्कस करते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। क्या है गाइज महाराष्ट्र की राजधानी? मुंबई। अगर पूछा जाए कि यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 288। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विधान परिषद की सीटें बताइए तो 78। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख नेशनल पार्क्स हैं तो बोरीवली नेशनल पार्क यानी कि संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क, ये तीनों यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स है गाइज। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में तो मेलाघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय अभ्यारण्य है गाइज। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अक्टूबर 2021 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होने हैं? तो पहली बार किस खाड़ी देश में चुनाव होने वाले हैं गाइज 2021 में? तो ये होने कतर में। किस में? कतर में। गाइज अगर कतर देश की बात आई है तो कतर देश की राजधानी क्या है? दोहा। क्या है राजधानी यहाँ की? दोहा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ की मुद्रा क्या है तो कतरी रियाल यहाँ की मुद्रा है। क्या? कतरी रियाल। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है तो खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, ये यहाँ के प्रधानमंत्री है गाइज। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के किस एयरबेस में राफेल की 3 फाइटर जेट की दूसरी खेप पहुंची है? तो किस एयरबेस में पहुंची है गाइज? यानी कि 3 फाइटर जेट जो और मंगाए गए हैं वो कहाँ पर पहुंचे हैं? तो जामनगर में। कहाँ पर पहुंचे हैं? जामनगर में पहुंचे हैं गाइज। कहाँ पर? जामनगर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के, जो ओएनजीसी है गाइज विदेश लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है गाइज? ऑप्शन नंबर बी, AK गुप्ता को। किसको? ऑप्शन नंबर बी, AK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है गाइज? इसका मुख्यालय वसंत कुंज यानी कि दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए इसके सीईओ कौन है तो इसके सीईओ है शशि शंकर और इसके संस्थापक थे गाइज भारत सरकार ने इसकी एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओएनजीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट किया था वो किसने किया था गाइज? तो ये किया था भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो गाइज कब मनाया गया? ये मनाया गया गाइज 6 नवंबर को। कब मनाया गया है? 6 नवंबर को। कब मनाया गया है? 6 नवंबर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 6 नवंबर को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हाल ही में रमेश लक्ष्मी नारायण, कौन? रमेश लक्ष्मी नारायण को किस बैंक का मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किस बैंक का नियुक्त किया गया है? HDFC बैंक का। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि HDFC बैंक के संस्थापक कौन है तो हसमुख भाई पारेख। कौन है इसके संस्थापक? हसमुख भाई पारेख इसके संस्थापक है गाइज। और इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन। कौन है HDFC बैंक के सीईओ? शशिधर जगदीशन। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जो HDFC बैंक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह ने प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है गाइज प्रहरी 6 को लॉन्च करने की घोषणा? तो ये की है गाइज नासा ने। किसने? नासा ने गाइज। किसने की है? नासा ने। अब बात आई नासा की गाइज, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC। कहाँ पर है नासा का मुख्यालय? वाशिंगटन DC में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगर पूछा जाए कि इसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था गाइज डवाइट डेविड आइजनहावर ने। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो इसकी स्थापना की गई थी गाइज 1 अक्टूबर 1958 को। कहाँ पर की गई थी?
अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, किस देश की सेना पाकिस्तान के साथ युद्ध अभ्यास करने के लिए रावलपिंडी पहुंची है? तो गाइज किस देश की सेना पहुंची है? ये पहुंची है गाइज रूस की। किस देश की? रूस देश की सेना रावलपिंडी पहुंची है गाइज। अब बात आई है रूस देश की, तो रूस की राजधानी क्या है? मास्को। अगर पूछा जाए कि रसिया की राजधानी क्या है? मास्को। और यहाँ की करेंसी क्या है? रूबल। क्या है यहाँ की करेंसी? रूबल। अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ की संसद का नाम, गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, कि रूस की संसद का नाम क्या है, तो ड्यूमा। क्या है गाइज? ड्यूमा। और यहाँ के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्टिन। और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? व्लादिमीर पुतिन गाइज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। कौन बने हैं गाइज? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा गाइज। और हाँ, ये निर्विरोध चुने गए हैं गाइज। इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। इससे पहले इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद थे। मोहम्मद मुश्ताक अहमद, जो कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ओपेक इंडिया संवाद की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है गाइज? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी सह अध्यक्षता की है गाइज। अब बात ओपेक की आई है गाइज। किसकी आई है? जो धर्मेंद्र प्रधान है गाइज, ये किस चीज़ के मंत्री हैं? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और इस्पात मंत्री। कौन कौन सा पद है इनके पास में गाइज? जो भारत का पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है गाइज। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो गाइज ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। कब के? यानी कि 8 नवंबर के टॉप 15 क्वेश्चंस। गाइज अगर आपको हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइज। और साथ ही अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।